दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं कालिंजर दुर्ग, जिसे मिनी कालिंजर फोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। इसके अंदर महादेव जी का मंदिर है जो कि लगभग 5000 साल पुराना है। हम चढ़ाई करके ऊपर आए हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और हमारे सामने तिरंगा झंडा लहराता हुआ है जो भारत की आन बान और शण को दर्शाता है। मेन एंट्रेंस गेट के सामने टिकट घर है और हमने वहां से टिकट लिया है। टिकट लेकर हम लोग जा रहे हैं। मैन गेट के थ्रू टिकट पर पर्सन 25 रूप है। ये मैप है जो आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसमें टोटल 47 प्लेस है। नीलकंठ मंदिर, यह शिवालय दुर्ग के पश्चिम कोण पर स्थित है। इसमें शैलकृत गर्भगृह व इसके सम्मुख स्तंभ युक्त मंडप है। गर्भगृह के द्वार स्तंभ पर लता पत्र तथा नदी देवियों गंगा यमुना का अंकन है। गर्भगृह के पृष्ठभाग पर अत्यंत संकरा प्रदक्षिणा कुन्मा पथ है। गर्भगृह के भीतर विशाल एक मुखी शिवलिंग है तथा इसकी भीतरी दीवार पर ऊंशे तथा भक्तों का अंकन है। नीलकंठ मंदिर को देखने के लिए आपको काफी सारी सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है और हमें बताया गया है कि यह पूरा किला लगभग 15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आपको बहुत ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत सारी चीजें टूट फूट गई हैं। नीलकंठ मंदिर के अंदर शिवलिंग है। किले के अंदर काल भैरव गणेश और हनुमान जी के प्रतिमाएं पत्थर पर उकेरी गई हैं। मंदिर में जाने से पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर बाहर खंभे पर इन पोल के ऊपर इतना ज्यादा बारीकी से कम किया गया है, जो कि अपने में ही बहुत बड़ी बात है। खंभे पर बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई गई हैं और इन प्रतिमाओं को यदि आप देखेंगे तो इतनी सटीक से बनाया गया है, ऐसा नहीं लगता है कि हजारों साल पहले कारीगर और ऐसे कारीगरी होती थी। मंदिर के अंदर हमेशा पूजा पाठ चलता रहता है। गर्भगृह के सामने मंडप में कुल 16 स्तंभ हैं जो वर्तमान में छतविहीन है तथा इसके स्तंभ इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि इसकी छत अष्टकोणीय दिखाई पड़ती है। मंडप का फर्श अष्टकोणीय है। ये आप देख रहे हैं शिवजी का बहुत प्राचीन मंदिर है। इसकी नक्काशी को देखिए किस तरह से बनाया गया है। एक एक पोल कितनी सुंदरता है। इसमें ये आप सामने देख सकते हैं जो पहले हवन कुंड हुआ करता था अभी भी है। यहां पर बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। कुछ मूर्तियों के अभी भी अवशेष बचे हुए हैं जो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। सारी मूर्तियों के एक साइज और कुछ छोटे मूर्तियां भी हैं। आप देख सकते हैं कि पिलर पर कितनी खूबसूरती से मूर्ति को बनाया गया है। और अभी हम आपको शिवलिंग का दर्शन कराते हैं। यहाँ के शिव मंदिर के बारे में यह मान्यता है किस सागर मंथन से निकले। विश्व को पीने के बाद भगवान शिव ने यही तपस्या कर उसकी ज्वाला को शांत किया था। यहां स्थित नीलकंठ मंदिर को कालिंजर के प्राणगण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पूजनीय माना गया है। कहते हैं कि इसका निर्माण नागों ने करवाया था। इस मंदिर का जिक्र पुराणों में भी है। इस मंदिर के स्तंभों व दीवारों में अभिलेख हैं जिसमें चंदेल शासक मदन वर्मा का 12वीं शताब्दी का अभिलेख महत्वपूर्ण है। इसमें नीलकंठ की स्तुति के साथ साथ द्वारपाल संग्राम सिंह और नृत्यांगना का वर्णन है। निर्माण काल की दृष्टि से गर्भगृह को गुप्तकालीन व इसके मंडप को चंदेलकालीन माना जा सकता है। राजा अमन सिंह का महल। राजा अमन सिंह बुंदेलखंड के इतिहास के एक प्रमुख शासक और बुंदेला राजवंश के राजा थे। बुंदेलखंड के ऐतिहासिक कालिंजर किले बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रमुख महल का नाम अमन सिंह महल है। ये 2 मंजिला महल अपनी अद्भुत बुंदेला स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। संग्रहालय। वर्तमान में इसी महल के प्रांगण में एक पुरातत्व संग्रहालय भी स्थापित है जहां कालिंजर के प्राचीन इतिहास से जुड़ी मूर्तियां, सिक्के और अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। रानी महल। विशाल प्रवेश द्वार से युक्त यह आयताकार द्वितलीय बुंदेलकालीन महल अपने आकार और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। आयताकार महल के मध्य में एक खुला बरामदा है जो चारों ओर से स्तंभ युक्त गलियारों से जुड़ा हुआ है। बरामदे के चारों ओर निर्मित गलियारों में स्तंभों पर विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय अभिप्रायों व फूल पत्तियों को गजकारी के माध्यम से उकेरा गया है। स्तंभों पर मछली के कवच की भांति सुंदर अलंकरण निःसंदेह स्थापत्य की विशेषता दर्शाता है। महल के आंतरिक भाग विशेषकर स्तंभ, अर्ध स्तंभों एवं छज्जों पर भी गजकारी का कार्य किया गया है। व्यवस्था है। रहस्यमयी कहानियां। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस महल के हिस्सों से रात के समय रानियों के पैरों में बंधे घुंघरुओं की आवाजें आती हैं। मोती महल। मोती महल उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के भीतर स्थित एक प्रमुख और प्राचीन संरचना है।
ये किला अपनी सैन्य मजबूती और आध्यात्मिक महत्व के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कालिंजर का किला विंध्य पर्वतमाला की 800 फीट ऊंची चोटी पर स्थित है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह स्थान सतयुग से लेकर कलयुग तक विभिन्न नामों से जाना जाता रहा है। किले के परिसर में मोती महल के अलावा रानी महल, शीशा महल और ऐतिहासिक नीलकंठ महादेव मंदिर प्रमुख आकर्षण हैं। कालिंजर दुर्ग विश्व धरोहर स्थल खजुराहो से लगभग 98 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन बांधा और अतर्रा है, जहां से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। कोटितीर्थ जलाशय। यहां पर स्नान करने के पश्चात कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। कालिंजर दुर्ग का एक प्रमुख आकर्षण विशाल सरोवर कोटितीर्थ है। इसके तट पर अनेक देवालय थे, जिनके अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। तालाब की दीवारों पर देवी देवताओं आदि की मूर्तियां लगाई गई थीं, जिनको किसी समय छूने के पलस्तर से ढक दिया गया था। इस सरोवर के अतिरिक्त कुछ बड़े जलाशय, बुढ़ा बूढ़ी तालाब है। मृगधारा। कालिंजर दुर्ग के दक्षिणी भाग में एक शिलाखंड पर मृगों का सुंदर अंकन किया गया है। इसके समीप जल स्रोत है, जो इसके मृगधारा नाम को सार्थक करता है। इस स्थान से संबंधित एक रोचक पौराणिक कथा प्राप्त होती है, जिसके अनुसार कुशिक ने अपने 7 पुत्रों के आचरण से क्रोधित होकर उन्हें घर से निष्कासित कर दिया था और वे महर्षि गर्ग के यहाँ रहने लगे। असत्य भाषण एवं मांस भक्षण के कारण महर्षि गर्ग के शाप से कुशिक पुत्र मृग बनकर कालिंजर गिरी पर रहने लगे। इस पुण्य क्षेत्र में वास करने तथा सत्कर्मों से उनका उद्धार हो गया। इस स्थान पर उत्तीर्ण 7 मृगों का तादात्म्य इन्हीं 7 पुत्रों से किया जाता है। पाथर महल मस्जिद। यह मस्जिद कोटितीर्थ जलाशय के उत्तरी छोर पर स्थित है तथा जर्जर अवस्था में है। इसकी छत कई स्तंभों पर आधारित है, जो मूलतः हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं। इसकी एक दीवार पर बुंदेल नरेश प्रताप रुद्रदेव का अभिलेख है। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं रक्षा प्राचीन व प्रवेश द्वार घूमने। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 2 मार्ग है, जिसमें से यह मुख्य मार्ग है। यह प्रवेश द्वार अब बंद कर दिया गया है, जिसकी परिधि लगभग 5.7 किलोमीटर है, जिसकी ऊंचाई 5 से 12 मीटर तक व चौड़ाई 4 से 8 मीटर तक है। दोस्तों, यह चौबे महल हैं। यह द्वितलीय आयताकार महल पूर्वाभिमुख है। इसकी दीवारों पर गजकारी का सुंदर कार्य है। इसका प्रवेश द्वार सादा किंतु आकर्षक है। प्रवेश द्वार के भीतर प्रवेश करने पर एक खुला बरामदा है, जिसके चारों ओर स्तंभ युक्त गलियारे हैं, जो भीतर से एक आयताकार कक्ष में खुलते हैं। यह स्मारक अन्य महलों की तुलना में कुछ छोटा है। शैलीगत विशेषताओं के आधार पर यह 18वीं शताब्दी का माना जा सकता है। वेंकट बिहारी मंदिर। यह प्रवेश द्वार हैं बुंदेलकालीन। यह मंदिर रानी महल की उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। यह मंदिर चंदेल और बुंदेल राजाओं के गौरवशाली इतिहास और उनकी आस्था का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय इतिहास और वास्तुकला की बारीकियों को समझने का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके ऊपर का दृश्य दिखाते हैं, जो काफी खूबसूरत है। गर्भगृह को ऊपर एक आकर्षक गुंबदाकार शिखर है, जो अष्टकोणीय पीठिका पर अवस्थित है। छत की पुड़ेर पर छोटी छोटी स्तंभ युक्त छतरियों सुशोभित हैं। राम कटोरा तालाब एक ऐतिहासिक और दर्शनीय मानव निर्मित जलाशय है। यह तालाब कालिंजर दुर्ग के भीतर स्थित है, जिसे अपने अजेय इतिहास और प्राचीन मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। यह प्राचीन कुंड पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। इसके चारों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और यह प्राचीन खंडहरों से घिरा हुआ है। दोस्तों, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं रंग महल। इसका गेट कितना खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि गेट के ऊपर ही गेट को बनाया गया है। पहले नाच गाना होता था। ये आप चारों तरफ देख सकते हैं कितना सुंदर रंग महल को बनाया गया है। ये जो बीच में आप गड्ढा देख रहे हैं, इसमें पहले होली के समय कोई अन्य प्रोग्राम पर रंग घोला जाता था। इसके दीवार को ऐसा बनाया गया है कि यहाँ का वातावरण ठंडा रहे और मजबूत रहे। इसकी दीवार काफी चौड़ी है। अभी हम आपको इसके ऊपर से भी दिखाएंगे। अभी हम सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहे हैं। और ये आप ऊपर का नजारा देख सकते हैं। हम फिर सीढ़ियों से इसके सबसे ऊपरी भाग पर जा रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर अब और कुछ नहीं बनाया गया है। देख सकते हैं काफी कुछ चीज टूट चुकी है। यह है शीश महल, जहां पर शीश महल के नाम से एक होटल भी है। यदि आप चाहते हैं नाश्ता करना है तो आप कर भी सकते हैं। वॉशरूम के लिए भी सुविधा है। दोस्तों, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं बुढ़ी बूढ़ा तालाब। ये जो आप देख रहे हैं, इसके जस्ट सामने स्थित है बुढ़ी बूढ़ा तालाब। जल संचयन और प्राचीन वास्तुकला का एक प्रमुख हिस्सा है। इस किले में पानी की कमी को पूरा करने के लिए कई प्राचीन ताल तलैया बनाए गए थे। किले में विभिन्न कलाकृतियों और प्राचीन मंदिरों के बीच कई झलकुंड और तालाब मौजूद हैं, जिनमें बुढ़ी बूढ़ा तालाब का विशेष ऐतिहासिक और स्थानीय महत्व है। ऐसा माना जाता है कि संडे के दिन इस तालाब में नहाने से काफी लाभ मिलता है। ये आप देख सकते हैं, हम लोग इस गेट के थ्रू निकल रहे हैं। ये गेट कितना चौड़ा है और ऊंचा है, काफी खूबसूरत बनाया गया। कालिंजर फोर्ट काफी ऊंचाई पर बनाया गया है। धन्यवाद दोस्तों।